転んだ。इस मूवी में हमें सॉन नाम के एक स्कूल स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसकी लाइफ बहुत ही बोरिंग होती है, इसलिए वो बस दिन भर बैठकर गेम खेलता रहता है। थोड़े दिन में सॉन वीडियो गेम से भी बोर हो जाता है क्योंकि वो बार बार हार रहा होता है। इसलिए सॉन गॉड से कहता है कि अगर इंसानों की लाइफ गेम जैसी हो जाए तो सब लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अगले दिन सॉन स्कूल जाता है तो क्लास में टीचर का सर फट जाता है। फिर उसमें से एक डोरेमोन डॉल निकलती है जिसे देख सबकी फट जाती है। सब डर के मारे इधर उधर भागने लग जाते हैं, पर डोरेमोन डॉल उन सभी स्टूडेंट को मार देते हैं जो अपनी जगह से मूव कर रहे थे। डोरेमोन डॉल हर बार सॉन्ग गाकर एक राउंड लेता है। जैसे ही कोई अपनी जगह से मूव करता है डोरेमोन डॉल उसे मार देता है। इसी तरह डोरेमोन डॉल कई सारे स्टूडेंट को मारता है। यहाँ सॉन का एक फ्रेंड उससे कहता है कि ये एक डेड गेम है, अगर हमें जिंदा रहना है तो इस गेम को जीतना होगा। साथ ही कहता है कि डोरेमोन डॉल के पीछे एक बटन है जिसे अगर प्रेस कर दिया जाए तो हम बच सकते हैं। अब ये सुनकर एक स्टूडेंट बटन को प्रेस करने जाता है, पर डोरेमोन डॉल गुस्से में घूमती है और उसे मार देती है। फिर सॉन कहता है कि बटन के पास एक टाइमर है, तो अगर हमें जिंदा रहना है तो जल्दी से बटन को प्रेस करना होगा, नहीं तो टाइम खत्म होने के बाद हम सबके सब मारे जाएंगे। ये सुन सारे स्टूडेंट पैनिक होकर अपनी जगह से मूव करने लग जाते हैं, जिससे डोरेमोन डॉल उन सभी को मार देती है। अब सॉन और उसका फ्रेंड ही बचा है। ये दोनों अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी नहीं हिलते, जिस वजह से डोरेमोन डॉल इन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। खैर अब सॉन का दोस्त कहता है कि हमारे पास बस 30 सेकंड का टाइम है, इसलिए तुम मेरे कंधे में पैर रखकर जंप करो और उस बटन को प्रेस कर दो, वरना हम दोनों भी मारे जाएंगे। अब सॉन पहले तो मना कर देता है, पर फिर मरने के डर से वो अपनी दोस्त की बात मान लेता है। बटन प्रेस करते ही टाइम रुक जाता है। यहाँ ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन तभी डोरेमोन डॉल सॉन के फ्रेंड को मार देती है और कहती है कि तुमने इस गेम को जीता है, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़कर बाकी सबको मार दिया है। अब सॉन इन सब से काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि उसके फ्रेंड और क्लासमेट बिना किसी रीजन के मारे गए हैं। इसके बाद सॉन को क्लास के बाहर एक लड़की मिलती है जिसका नाम इचिका है। इचिका सॉन से कहती है कि पूरे स्कूल में यही गेम चल रहा है और वो भी सॉन की तरह अपनी क्लास की विनर थी। अब सॉन इचिका से पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है, जिसके बाद सॉन पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकालता है, पर उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता। इसके बाद दोनों स्कूल के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर स्कूल के सारे दरवाजे बंद होते हैं, जिस वजह से ये दोनों बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब दोनों स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट में आते हैं जहाँ बाकी सारे स्टूडेंट भी होते हैं। यहाँ सभी स्टूडेंट माउस के कॉस्ट्यूम पहने हुए होते हैं। तभी दोनों फ्लोर पे देखते हैं जहाँ लिखा होता है कि जो कोई जाइंट कैट के रिंग में बेल डालेगा वही सर्वाइव करेगा। इसके बाद फ्लोर के नीचे से एक जाइंट कैट निकलती है जो सभी स्टूडेंट को एक एक करके खाने लग जाती है। तभी सॉन देखता है कि कैट के गले में एक बास्केटबॉल रिंग है। साथ ही सॉन फ्लोर पर बेल पड़ा हुआ देखता है जिसे अगर वो कैट के रिंग पर डाल दे तो सब लोग बच सकते हैं। पर इस बीच एक बास्केटबॉल प्लेयर इस बेल को कैट के रिंग पर डालने की कोशिश करता है। जब बेल रिंग के अंदर घुसने वाला होता है तभी जाइंट कैट बेल को पकड़ लेती है और उसी बेल को उस प्लेयर पर खींचकर मारती है, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ये देख सब लोग काफ़ी डर जाते हैं, जिससे सबको लगता है कि अब वो लोग नहीं बचने वाले। पर तभी इचिका फ्लोर पर गिर जाती है जहाँ जाइंट कैट इचिका को खाने वाली होती है। तभी सॉन माउस कॉस्ट्यूम पहन के जाइंट कैट को डिस्ट्रैक्ट करता है। अब क्योंकि सॉन ने माउस कॉस्ट्यूम पहना हुआ था इसलिए जाइंट कैट उससे बात करती है और कहती कि उसके पीठ पर खुजली हो रही है, जिससे सब लोग उसके पीठ पर खुजली करने लग जाते हैं। जाइंट कैट को इससे काफ़ी आराम मिलता है, इसलिए वो सो जाती है। अब सुन डिसाइड करता है कि वो उस बेल को कैट के रिंग में डाल देगा, लेकिन सभी स्टूडेंट को लगता है कि अगर सुन ने ऐसा किया तो डोरेमोन डॉल की तरह कैट उसे छोड़कर बाकी सबको खा जाएगी। इसलिए इस बेल को लेकर सबके बीच झगड़ा हो जाता है, जहाँ शोर सुनकर जाइंट कैट जाग जाती है और फिर से वो स्टूडेंट को मारने लग जाती है। वहीं अब सॉन और इचिका एक कपड़े में बेल और दूसरे में बास्केटबॉल डालकर जाइंट कैट की तरफ बढ़ते हैं, जिससे कैट कंफ्यूज हो जाती है। फिर सॉन बेल को कैट के रिंग में डालने की कोशिश करता है, पर सॉन से मिस हो जाता है, जिसके बाद सिर्फ 5 सेकंड का टाइम ही बचा होता है। तभी अमाया नाम का स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ आकर बेल को रिंग में डाल देता है, जिससे जाइंट कैट रुक जाती है। लेकिन सॉन इचिका से पूछता है कि इस गेम का विनर कौन है, जिस पर जाइंट कैट सॉन से कहती है कि तुम तीनों इस गेम के विनर हो, क्योंकि तुम तीनों ने बेल को रिंग में डालने के लिए बहुत मेहनत करा है। इसलिए जाइंट कैट इन तीनों को छोड़कर बाकी सब स्टूडेंट को मार देती है। अब वही अमाया सॉन से कहता है कि इस गेम के पीछे गॉड का हाथ है। साथ ही कहता है कि इस गेम को सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही जीत सकते हैं। जिस पर इचिका अमाया से कहती है कि सॉन तुमसे बहुत डिफरेंट है, सॉन साफ दिल का इंसान है, जिसे सुनकर अमाया गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी जाइंट कैट के मुंह से धुआं निकलने लग जाती है, जिससे ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हमें पूरे सिटी का सिचुएशन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग इस गेम से काफ़ी परेशान होते हैं। तभी सिटी के ऊपर से एक क्यूब गुजरता है जिसके अंदर सभी विनर्स होते हैं। अब वही हमें एक होमलेस इंसान को दिखाया जाता है जो एक ख़राब रेडियो को टच करता है तो वो रेडियो ठीक हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये होमलेस इंसान भी कहीं ना कहीं इस गेम से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम क्यूब के अंदर सोन को देखते हैं जिसके आँख खुलते हुए एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम टकुमी है। टकुमी सोन की चाइल्डहुड फ्रेंड है।
यहीं पर बाकी के स्कूल के विनर्स भी होते हैं। इन सब में हम एक लड़के को देखते हैं जो बहुत जीनियस होता है। इसके बाद यहाँ स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले होती है जिस पर लिखा होता है कि अगर तुम सबको यहाँ से ज़िंदा बचकर जाना है तो तुम्हें इसके लिए कीज़ ढूंढना होगा। जिसके बाद 4 डॉल इन लोगों के सामने आ जाते हैं। डॉल सबसे कहती है कि तुम सबको यहाँ से बाहर जाने के लिए गेम को विन करना होगा। चारों डॉल गेम के रूल सबको बताते हैं। अब गेम का रूल ये है कि चारों डॉल इन लोगों के आँख पर पट्टी बांधकर गाना गाएंगे, जहाँ इन्हें बिना देखे डॉल का सही नाम बताना पड़ेगा। इसके बाद चारों डॉल गेम शुरू कर उस जीनियस स्टूडेंट के आँख पर पट्टी बांध गाना गाने लगते हैं। फिर जब इस लड़के से पूछा जाता है तो वो गलत नाम बताता है, जिससे उसकी यही मौत हो जाती है। इसके बाद चारों डॉल एक लड़की को चूज़ करते हैं जहाँ वो भी करेक्ट नाम नहीं बता पाती, जिस वजह से डॉल उसे भी मार देते हैं। इसी तरह से सोन और टकुमी को छोड़कर डॉल सभी लोगों को मार देते हैं। और अब बारी होती है सोन की, जहाँ डॉल उसके भी आँख पर पट्टी बांध देते हैं और सॉन्ग आकर उससे नाम पूछते हैं, पर सोन कुछ नहीं बताता, जिससे टाइम अप हो जाता है। तभी सोन के पीछे वाला डॉन सोन से कहता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन तभी सोन उसका करेक्ट नाम बता देता है, जिस पर सभी डॉल हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे सही आंसर बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि टाइम अप हो चुका है। ये सुन सोन डॉल से कहते कि टाइम अप का साउंड उसके फ़ोन से आ रहा था। सोन काफ़ी चालाक होता है, इसलिए वो टाइम अप की साउंड को पहले ही रिकॉर्डिंग कर लेता है। फिर सोन सभी डॉल से कहता है कि उसके पास अभी भी बहुत टाइम है। यहाँ सोन के करेक्ट आंसर देने की वजह से वो एक गेम जीत जाता है। इसके बाद सोन और टकुमी की लेकर रूम से बाहर निकल जाते हैं। रूम के बाहर आते ये दोनों एक लड़के को अपनी तरफ भागकर आते हुए देखता है, जिसके पीछे एक डॉल होती है। वो लड़का इन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जिससे ये डॉल इनका कुछ नहीं कर पाएगी। इसी दौरान इचिका भी यहाँ आ जाती है, जिसके बाद ये चारों एक रूम के अंदर चले जाते हैं। यहाँ इन दोनों को 2 लड़के मिलते हैं जो इन चारों से कहते हैं कि इस गेट को खोलने के लिए हमें 7 कीज चाहिए, पर हमारे पास तो सिर्फ 4 कीज है। जिसके थोड़ी देर बाद अमाया बाकी के 3 कीज लेकर यहाँ आ जाता है। अमाया उस डॉल से बचने के लिए एक लड़के का हाथ पकड़ कर आता है, फिर अमाया उस लड़के को मार देता है। इसके बाद वो 7 कीज को डोर पर लगा देता है, जिससे आवाज़ आती है कि सभी लोग अपने ड्रेस चेंज कर ले। वहीं दूसरी तरफ हम सिटी में देखते हैं, जहाँ सब लोग स्क्रीन पर इन लोगों को देख रहे होते हैं। इधर ये 7 लोग आइस वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ इन लोगों के सामने एक जाइंट आइस बियर आता है, जो इन सब से कहते हैं कि मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अगर किसी ने गलत आंसर दिया तो मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद बियर इन सब से सबके फेवरेट फूड के बारे में पूछता है, जिस पर सब लोग अपने अपने फेवरेट फूड के नाम बताते हैं, पर बियर इन सब से कहते हैं कि तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। यहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो झूठ बोल रहा होता है, पर वो इस बात से एग्री नहीं होता और झगड़ने लग जाता है। ये लड़का इसलिए झगड़ रहा था क्योंकि वो सच बोल रहा था। तुम खुद ही सोचो, ऐसी सिचुएशन में कौन ही झूठ बोलेगा, पर अफसोस बियर उसे जानबूझकर मार देता है। इसके बाद बियर सबसे पूछता है कि तुम में से कितने लोग सोन को लाइक करते हैं। यहाँ इचिका, टकुमी और अमाया यस बोलते हैं, पर ये दोनों लड़के जो सोन को नहीं जानते थे वो नो कहते हैं। तभी सोन उस बियर से कहते हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन ही इतना ईजी है कि किसी को झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन बियर दोबारा सोन से कहते हैं कि तुम में से कोई तो झूठ बोल रहा है, और इससे पहले कि तुम सब लोग मारे जाओ, तुम लोग उस झूठे इंसान को ढूंढकर अपनी जान बचा लो। तभी सबको टकुमी पर शक होता है, क्योंकि टकुमी सोन की स्कूल से नहीं थी, इसलिए सब टकुमी को झूठी कहते हैं। पर टकुमी बार बार यही कह रही होती है कि वो सोन को बचपन से लाइक करती है, पर अफसोस बियर टकुमी को भी मार देता है। जिसके बाद सब लोग देखते हैं कि टकुमी के बॉडी से ब्लड आ रहा है। ये देखकर सब लोग समझ जाते कि टकुमी सही कह रही थी, क्योंकि अगर टकुमी उस बियर से मिला होता तो उसके बॉडी से खून नहीं निकलता, क्योंकि बियर तो एक रोबोट है। अब सोन ये देखकर समझ जाता है कि झूठ कौन बोल रहा है। असली झूठ ये जाइंट बियर बोल रहा है। सोन बियर से कहते हैं कि तुम ही सबसे बड़े झूठे हो, तुम हमें आपस में लड़ा के मारना चाहते हो। सोन के इतना कहते ही बियर काला पड़ जाता है, जहाँ ये लोग इस गेम को जीत जाते हैं। लेकिन सोन को बहुत दुख होता है, क्योंकि यहाँ पर फिर से 2 इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, साथ ही उसकी बचपन की दोस्त टकुमी भी मारी जाती है। खैर अब हमें इन 5 को दूसरी जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ ये गेम का लास्ट स्टेज है। इन 5 के सामने 3 डॉल आते हैं जो इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। फिर ये डॉल सबको गेम्स के रूल बताता है। इस गेम में एक डीमन बनेगा और बाकी के 4 लोग छुप जाएंगे। अगर डीमन चारों को ढूंढकर टीन के डब्बे को किक करेगा तो डीमन बच जाएगा, पर बाकी के 4 लोग मारे जाएंगे। दूसरी तरफ अगर डेमन टीन को ढूंढने के बाद चौथे इंसान को ना ढूंढ पाया, और अगर उस चौथे इंसान ने इस टीन के डब्बे को डेमन से पहले किक कर दिया, तो बाकी के 4 लोग बच जाएंगे, पर किक करने वाले को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। इसके बाद डॉल स्टिक की हेल्प से अमाया को डेमन चूज़ करते हैं। यहाँ अमाया टीन के डब्बे को रखकर गेम शुरू करता है। गेम शुरू होते ही सब लोग छुप जाते हैं, पर थोड़ी देर में अमाया बहुत आसानी से 2 लोगों को पकड़कर दोनों को जेल में डाल देता है। वही दूसरी तरफ इचिका और सोन जहाँ छुपे होते हैं वहाँ अमाया पहुँच जाता है। यहाँ इचिका सोन को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है और सोन को चिल्लाकर कहती है कि सोन तुम छुपे रहो, बाहर मत आना। इचिका की ये बात सुन सोन सोचता है कि या तो मैं यहाँ छुपकर अपनी जान बचा लूँ,
या फिर मैं उन सब की जान बचाने के लिए उस टीन के डब्बे को किक कर दूँ जिससे सब लोग बच जाएंगे। इसके बाद सॉन एक आर्मर सूट पहनकर बाहर आ जाता है, जिसे देख अमाया हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे इस मुकुट को इजीली उतार दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारा नाम लूँगा और ये गेम जीत जाऊँगा। होता भी ऐसा है, अमाया इजीली सॉन का मुकुट उतार देता है, पर तभी सॉन पानी में कूदकर आर्मर से बाहर निकल आता है। अब क्योंकि उस आर्मर के चेन से अमाया बंधा होता है, इसलिए आर्मर पानी में होने के कारण अमाया भी उस चेन से पानी की तरफ खींचा चला जाता है। पर फिर भी अमाया किसी तरह चेन को तोड़ देता है, जिसके बाद दोनों टीन के डब्बे को किक करने के लिए भागते हैं। लकीली यहाँ सुन पहले किक कर देता है, जिससे सभी लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि अब सुन मारा जाएगा। पर इससे सोन की मौत नहीं होती। यहाँ डॉल सबसे कहते हैं कि उन्होंने सेक्रीफाइस वाला बात झूठ कहा था, क्योंकि डॉल ये देखना चाहते थे कि इतना साफ दिल इंसान कौन है जो दूसरों के लिए अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाए। इसके बाद पूरे सिटी में सेलिब्रेशन किया जाता है। यहाँ डॉल सभी को आइसक्रीम खाने देते हैं, जिसे खाते सोन और अमाया को पता चल जाता है कि सिर्फ वो दोनों ही इस गेम के विनर हैं, इसलिए बाकी सबकी मौत हो जाती है। इसके बाद इस गेम का नाम गेम ऑफ लक रखा जाता है। फिर ये दोनों क्यूब से बाहर आ जाते हैं। अब क्योंकि इन दोनों ने अपनी दिमाग और ताकत से इस गेम को जीता था, इसलिए सब लोग इन दोनों को हीरो कह रहे होते हैं। पर सोन इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि सोन के लाइफ से उसके सारे दोस्त चले गए हैं, जिससे वो भगवान को भी नहीं मानता। वो खुद से कहता है कि कोई गॉड नहीं होता। पर तभी वो डॉल सोन से कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, गॉड एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ हम वही होमलेस इंसान को देखते हैं जिसने इस गेम को बनाया था, जो शायद गॉड होते हैं। इसलिए सोन उसे गुस्से से घूर रहा होता है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी आप सबको कैसी लगी, स्टोरी पसंद आया या नहीं, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।